Welcome to GS Quick Learning. The topic is management audit. So let's we discuss. First of all, meaning of management audit. So management audit can be defined as an objective and independent appraisal of the effectiveness of managers and effectiveness of corporate structure in achievement of company's objective. So कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, वो चेक करता है कि मैनेजर की इफेक्टिवनेस क्या है, उसको अप्रेजल करता है और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की इफेक्टिवनेस देख रहा होता है सो दैट कि कंपनी जो है वो अपने अचीव कर पाएगी गोल, उसको सभी को देखता है, मैनेज करता है। क्लियर? तो its aim to identify existing and potential management weakness with an organization and to recommend way to rectify this weakness. सो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है ना, फर्स्टली क्या करता है, मैनेजमेंट को ऑडिट करता है कि मैनेजर अच्छे से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट कि वो अचीव कर सके गोल। सो इसका एम क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है कि जो एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल मैनेजमेंट है उनकी वीकनेस कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ उनके माइनस पॉइंट्स है, कहाँ पर वीकनेस है, उनको क्या करता है, चेक कर रहा होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फिर मैनेजमेंट में। सो उसके बाद वो क्या करता है, उसको रेकमेंड करता है, उनको सजेशन प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से वे है जो अपनी वीकनेस को क्या कर सके, वो रेक्टिफाई कर सके, उसको अच्छे से मैनेज कर सके। क्लियर? उसके बाद हमारा इसमें आते हैं, इसी में है मैनेजमेंट। सो वो थी डेफिनेशन हमारे पास, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, इज ए सिस्टमेटिक एंड dispassionate examination, analysis, appraisal of management's overall परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट को ऑडिट करना, वेरीफाई करना कि अच्छे से काम कर रहा है। सो उसी में वो क्या करता है, अप्रेजल करता है किसकी, मैनेजमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, कि वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और नहीं कर रहा है। क्लियर? सो इट इज ए फॉर्म ऑफ अप्रेजल ऑफ द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय द मीन्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो बेसिकली क्या होता है, अप्रेजल होती है उनके टोटल परफॉर्मेंस की जो मैनेजर द्वारा की जाती है उनके ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं उनको उनके अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस की जाती है, तो वो चेक करता है उससे कंपेयर कर कर। क्लियर? सो इसमें वो क्या क्या चेक करता है, एग्जामिनेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से कंपोनेंट है, जैसे डिपार्टमेंट कौन कौन से है, कौन कौन से प्लान बनाए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कौन कौन सी पॉलिसी है, मेथड कौन से वो यूज़ कर रहे हैं अपने ऑपरेशन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, और कौन कौन से उनके पास फिजिकल और फैसिलिटीज़ और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं सो दैट कि उनके ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। सो मैनेजमेंट ऑडिट ये सब मैनेजमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस हर एक तरफ से चेक कर रहा होता है। क्लियर? उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट क्यों किया जाता है, उसके कुछ तो ऑब्जेक्टिव हो गए, कुछ तो पर्पस हो गए। सो फर्स्ट हमारे पास पर्पस आता है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल फिजिकल फैसिलिटीज। सो वो चेक करता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं, मैंने पहले भी बताया, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, वो ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। वो चेक कर रहा होता है कि उनका जो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो रहा है, वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, जितना उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो पूरा काम कर रहे हैं। ओके, वो सब कुछ जो है इंश्योर करता है और अवेलेबल करता है कि सब फैसिलिटीज़ है उनके पास फिजिकल जो उन्हें चाहिए काम करने के लिए। ठीक है? उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आता है टू पॉइंट आउट द डेफिशिएंसी इन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड प्लानिंग। सो चेक करता है कि किस किस जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज बनी हुई हैं, जो प्रोसीजर है काम करने का और जो प्लानिंग बनी है, उनमें कौन से डेफिशिएंसी, कौन सी कमियां रह गई हैं, उनको वो चेक करता है, पॉइंट आउट करता है। क्लियर? एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट क्या करता है, टू सजेस्ट इम्प्रूव मेथड ऑफ ऑपरेशन। जो ऑपरेशन मीन्स काम कर रहे होते हैं, उनके जो मेथड वो यूज़ कर रहे हैं, उनको और इम्प्रूव करने के लिए सजेशन जो है वो प्रोवाइड करता है सो दैट कि अच्छे से और परफॉर्म करे और जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सके।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है टू पॉइंट आउट वीक लिंक इन द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो होता है उनके भी वीक पॉइंट वो चेक करता है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो चेक करता है उसके बाद उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, सजेशन प्रोवाइड करता है सो दैट कि वो जो है उन्हें इम्प्रूव कर सके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टू हेल्प मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अर्ली सिग्नल्स ऑफ सिकनेस वेज एंड मीन्स टू अवॉइड द सेम। जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट की, वो उन्हें पहले ही सिग्नल दे देता है कि आपके जो बिजनेस है वो सिकनेस में जा रहा है या कुछ भी कुछ जो हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण बिजनेस में सिकनेस में जा सकता है। उनको अवॉइड करने के लिए वो पहले ही सिग्नल्स प्रोवाइड कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऑब्जेक्टिव में है टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम एंड सजेस्ट रेमेडीज टू सॉल्व देम इन टाइम। क्या कहते हैं कि जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो मैनेजमेंट ऑडिट के साथ क्या करता है, एंटिसिपेट, वो बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उनको पहले से एंटिसिपेट कर कर प्रिडिक्ट कर कर मैनेजमेंट को बता देता है सो दैट, और उन्हें क्या कर देता है, उन्हें रेमेडी सजेस्ट कर देता है सो दैट कि वो सॉल्व कर सके जो प्रॉब्लम है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑडिट में क्या क्या कवर होता है उनका स्कोप अब हम करेंगे। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट हैज नो लिमिटेशन। द एरियाज ऑफ रिव्यू डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की ऑब्जेक्टिव के डिपेंड हमारे पास एरियाज हैं। अकॉर्डिंग स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट में इंक्लूड, इसमें हमारा फर्स्ट है द सूटेबिलिटी, प्रैक्टिकबिलिटी एंड द प्रेजेंट कॉम्प्लायंस और अदरवाइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट्स डेजिग्नेटेड ऑब्जेक्ट एंड द एम्स। इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो क्या करता है, प्रैक्टिकली प्रॉपर जो चेक करता है ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उनको डेजिग्नेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ओके। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है टू करंट रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू द जनरल पब्लिक एंड विद इन इट्स ओन पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कमर्शियल फील्ड। कहते हैं कि द करंट रेपुटेशन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू द जनरल पब्लिक। वो क्या करता है, मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो बिजनेस की करंट रेपुटेशन देखता है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन देखता है जनरल पब्लिक के साथ कैसी है, मतलब कि जनरल पब्लिक की मतलब आइस में उनकी क्या इमेज बनी हुई है, वो सब कुछ चेक करता है। ओके। उसके बाद स्कोप में नेक्स्ट पॉइंट आता है द रेट ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टर कैपिटल वेदर पोर एडिक्वेट और अबव। ये भी चेक करता है कि जो इन्वेस्टर्स कैपिटल लगी हुई है उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मीन्स उनको क्या रिटर्न वापस में क्या मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पर, क्या उनकी जो रेट ऑफ रिटर्न पोर है, कम है, एडिक्वेट है, ठीक ठाक है, और चाहे अबव एवरेज है, ज़्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिलेशनशिप ऑफ द बिजनेस विद इट्स ओन शेयर होल्डर इन्वेस्टिंग पब्लिक इन जनरल। जब बिजनेस मैनेजमेंट होता है ये क्या चेक करता है, रिलेशनशिप चेक करता है किसका, बिजनेस का रिलेशन उनके अपने ही शेयर होल्डर के साथ। शेयर होल्डर वो होते हैं जिसने शेयर होल्ड किए होते हैं, जिसने बिजनेस के शेयर परचेज किए होते हैं। क्लियर। एंड द इन्वेस्टिंग पब्लिक इन जनरल, एंड जनरल पब्लिक के साथ देखता है रिलेशनशिप, बिजनेस का क्या रिलेशनशिप है शेयर होल्डर के साथ एंड अदर इन्वेस्टिंग पब्लिक इन जनरल, जो अदर जनरल पब्लिक के साथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्कोप में ही आता है द रेशियो ऑफ द ऑपरेटिंग रिटर्न एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट। जो कैपिटल प्रोजेक्ट लगे हुए हैं अपने बिजनेस के, उनकी रेशियो चेक करता है कि उनका रिटर्न कैसा आ रहा है, हमें रेट ऑफ रिटर्न कैसा है और ऑपरेटिंग रिटर्न, इट मीन्स कि ऑपरेशन करने की रिटर्न कितनी है और रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना आ रहा है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास स्कोप में आता है पॉइंट द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग रेट, ये तो हो गया। एंड नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड स्टाफ विद इन द बिजनेस। बिजनेस के बीच में ही मैनेजमेंट होता है और स्टाफ अलग होता है, उनके बीच का रिलेशनशिप चेक करता है कि क्या रिलेशन है, अच्छा रिलेशन। जब अच्छा रिलेशन होगा कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से अचीव हो सकेंगे। ये सब भी वो चेक करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है द एम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एट इट्स वेरियस लेवल्स सच एज टॉप लेवल, मिड लेवल एंड दी ऑपरेशन लेवल। हमारे पास बिजनेस में बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। ओके। इसको हम कहते हैं टॉप लेवल, जो होता है मिड लेवल एंड जो होता है लोअर लेवल।
सो ये तीनों में रिलेशनशिप चेक करता है, अफेक्टिवनेस चेक करता है कि प्रॉपर जो है वेरियस तीनों में कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है। ऊपर वाला जो होता है इनको एम्स बताता है, हमारे कौन कौन से एम हमने अचीव करने और ये एम अचीव करके उनको क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट जो है देते हैं। सो ये सब वो चेक करता है कि एम्स एंड अफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट अच्छी है हर एक लेवल में। उसके बाद हमारे पास आता है वीकनेस। जैसे कि मैंने बताया कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है, वीकनेस को फाइंड आउट करता है, प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करता है और उनको सजेशन देता है उनको सॉल्व करने के लिए। सो कौन कौन से वीकनेस हो सकती हैं, फर्स्ट हमारे पास आती है वीकनेस अमंग द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनमें कोई वीकनेस आ रही है तो वो पॉइंट आउट करके उनको बताता है मैनेजमेंट ऑडिट। क्लियर। सेकंड हमारे पास आता है अ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग डायरेक्टर एंड so point at a weakness of awareness among the different among directors and manager of the object of the organization extend to the which are being achieved failure or define clearly objective and so ये कहते हैं कि ये चेक करता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनमें कौन कौन से अवेयरनेस की कमी है। ओके उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस वो चेक करता है और उनको जो सो दैट कि वो उनको रेमेडीज प्रोवाइड करता है कि कैसे वो अपने ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर कर अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकेंगे। क्लियर। सो उसके बाद हमारा आता है इनएडिक्वेट स्टेप टेकन टू प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस। सो ये ऑर्गेनाइजेशन को ये भी बताता है कि उन्होंने कौन कौन से इनएडिक्वेट स्टेप्स लिए हुए हैं सो दैट कि जो उनके एडिक्वेट फाइनेंस नहीं है उनके पास, सो उसमें उन्हें सिर्फ थोड़ा सा फाइनेंस एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उनको स्टेप्स भी उनकी वीकनेस ये भी बताता है। उसके बाद हमारा आता है लैक ऑफ टेक्निकल, उनके पास कौन कौन सी टेक्निकल कंपिटेंस की कमी है ये भी वो है जो बताता है मैनेजमेंट को। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है रिटेनिंग अथॉरिटी बाय मैनेजमेंट फॉर मैटर्स विच आउट टू हैव बीन डेलीगेटेड। सो वो ये भी बताता है कि उन्हें कौन कौन सी अथॉरिटी मैनेजर को रखनी चाहिए अपने पास, वो जो डेलीगेट कर दी गई है उनके थ्रू। उसके बाद हमारे पास आता है लैक ऑफ क्लियर एंड टिपिकल मैनेजमेंट स्टाइल, और वो ये भी बताता है कि कौन कौन सा आपके पास क्लियर जो उनकी कमी है मैनेजमेंट की आइडेंटिफाइबल स्टाइल की। ओके लैक ऑफ प्रॉपर स्टाफ, उनको ये भी बताता है कि कौन कौन से स्टाफ की आपके पास कमी है। ओके लैक ऑफ स्टाफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद ये सभी वीकनेस है जो क्या करता है मैनेजमेंट ऑडिट बताता है ऑर्गेनाइजेशन को। ओके सो फेलियर बताता है कि पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मेजर असेस द परफॉर्मेंस, कौन कौन से उनके फेलियर है सो दैट कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छे से काम। इनएडिक्वेटी ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है मैनेजमेंट में MIS जिसे हम कहते हैं, तो उनमें कौन कौन सी एडिक्वेसी है ये भी बताता है। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर बनाए हुए हैं उनको इन्फोर्समेंट करने में क्या कमी आ रही है ये बताता है वो। ओके टू मच वेस्टेज टाइम बता रहा है कि कैसे आप प्रोसीजर को इन्फोर्स करने के लिए वेस्ट कर रहे हैं टाइम। सो ये सब जो वीकनेस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। तो A weakness revealed by management audit should be studied in detail. So management audit जब जो weaknesses बताता है बिजनेस को तो उसके डिटेल में स्टडी की जाती है so that कि उनका जो रियल कॉज है, रियल कारण है, उसकी वजह है, उसको फाइंड आउट कर कर प्रॉपर रेमिडियल एक्शन मीन्स अच्छे एक्शन लिए जा सके और स्टेप लिए जा सके टॉप मैनेजमेंट के द्वारा उनकी वीकनेस को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। क्लियर। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।